हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। नमस्कार, मेरा नाम है पर्णा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीटेट में आने वाले मैथ्स के सिलेबस के बारे में। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स को कोई भी एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम खासकर, तो क्या करते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ, ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं एक्चुअल में उसका सिलेबस कैसा है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन ज़्यादा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो उसे पढ़ने लगते हैं। तो ये एक जो पढ़ने की टेक्निक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके बहुत ही बेकार है। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब भी आप प्रिपरेशन करें तो एक स्ट्रेटजी के साथ होनी चाहिए, और इस स्ट्रेटजी में जो पहला पॉइंट है वो ये कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इतने इतने 8-10 टॉपिक हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इतने नंबर का आएगा, इसको इस तरह पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम उसी को ध्यान में रख के देखेंगे कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, जो मैथ्स का सेक्शन है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। पेपर 2 में उन लोगों के लिए जो इसे ऑप्ट करते हैं, और पेपर 1 में तो सभी के लिए 30 मार्क्स का। तो दो सेक्शन है, एक मैथ्स का सेक्शन है, दूसरा है पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र का, कि किस तरह आप इसको पढ़ाओगे जब स्कूल में जाओगे शिक्षक बन के। तो पहले हम बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की कि उसमें क्या क्या आ रहा है। तो देखिए, फर्स्ट टू फिफ्थ की अगर हम बात करें जिसमें 30 मार्क्स का आ रहा है, तो उसमें मैथ्स में 6 टॉपिक हैं मेनली, जिसमें पहला है संख्या पद्धति, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 नंबर का आता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी आ जाता है। अब नंबर सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप स्थानीय मान के बारे में पढ़ोगे, फेस वैल्यू के बारे में पढ़ोगे, और उसके बाद डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ोगे, कितनी प्रकार की संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ोगे, इंटीजर के बारे में पढ़ोगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, बॉड मास जो है वो सब आप इसी से पढ़ते हो। तो इसमें जो स्थानीय मान के क्वेश्चन है या बॉड मास के क्वेश्चन है या भिन्न के जो क्वेश्चन आते हैं जिनका निरूपण है वो सब इससे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो माने जाते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम, और महत्तम समापवर्तक का यानी एचसीएफ का। इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें भी आपको कोई दे देंगे नंबर और कहेंगे कि इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालो, तो बहुत टफ नहीं है, इजी ही आता है इससे पे। थर्ड टॉपिक है आपका मापन प्रणाली यानी मेजरमेंट सिस्टम। अब इसमें कौन कौन सा मेजरमेंट है, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, इसके अलावा समय का मापन कैसे होगा, ये सब इसके अंदर सिखाया जाता है। देखिए, है तो ये मैथ्स का सिलेबस, देखने में आपको लग रहा होगा ये भी है, इसमें ये भी है, ये भी है, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि जिसने थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी है तो वो इसको कर सकता है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तब भी ये इतना बेसिक लेवल का है कि आप उसको कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसमें मैथ्स की सारी क्लासेस आती रहेंगी और आप उसे जैसे जैसे क्लास आएगी उसको बस देखते रहिएगा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं जो है ज्योमेट्री एवं एंड शेप्स, मतलब ज्यामिति एवं आकृतियां। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि कितने टाइप की लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइन है, या फिर त्रिभुज यानी ट्रायंगल, स्क्वायर, वर्ग, पॉलीगन, घन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखने में लग रहा है कि अरे बहुत ज़्यादा कोई ज्योमेट्रिकल शेप और उसकी बात हो रही है, लेकिन इनके भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे आ जाएगा कि आपको इतना इस मैदान की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो क्षेत्रफल बता दीजिए, एरिया बता दीजिए, वॉल्यूम बता दीजिए। तो उसमें जो है बेसिक से कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होते हैं। अगला है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक यानी अंक गणित आधारित समस्याएं। इसमें आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे जैसे बोट एंड स्ट्रीम के देखने को मिलेंगे, इसके अलावा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी अर्थमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसमें आपको देखने को मिलेगी, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन। लेकिन माना मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ, लेकिन इसके अंदर जैसे एवरेज के क्वेश्चन की बात करें कि मैंने कहा कि एवरेज का क्वेश्चन आता है, या परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, या बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन के टॉपिक तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हो जा रहे हैं, लेकिन इसका लेवल क्या है, लेवल बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये काम एक्स एक काम को 10 दिन में करता है, वाई जो है 12 दिन में करता है, तो दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब है लास्ट टॉपिक आपका डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स यानी आंकड़ों का प्रबंधन एवं प्रतिरूप। तो इसमें बार चार्ट, पाई चार्ट, वही सब आते हैं कि आपको बना के ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे
चार्ट होंगे, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन होगा और फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, 3-4 प्रश्न होंगे जो कि अगेन बहुत ही प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि पेडागोजी सेक्शन की, कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए इसमें लगभग 8 चैप्टर हैं, देखने को मिलते हैं आपको। और तो पहला चैप्टर है गणित की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसका नेचर कैसा है वो इसमें आप पढ़ेंगे कि जब आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो मैथ्स किस तरह पढ़ानी है, उसके लिए उसका नेचर समझना जरूरी है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। दूसरा है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथ्स इन सिलेबस, की ये क्यों जरूरी है इसको पढ़ना, आखिर क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथ्स की भी देखिए एक लैंग्वेज है, कैसे जैसे हम बताते हैं कि इस चीज को जोड़ दो या घटा दो, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो ये सब यूज करते हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, तो ये क्या है, मैथ्स की लैंग्वेज ही तो है, इसी के अंतर्गत आएगी। फिर अगला है सामुदायिक गणित, यानी कम्युनिटी मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि आप जो नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हो तो ये मैथ कैसे हमसे रिलेटेड है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आप बाजार सब्जी खरीदने जा रहे हो, मैथ्स है। किस तरह मैथ्स है, आप उन्हें पैसे दोगे तब वो आपको सब्जी देंगे। 10 रुपए की सब्जी और आपने 50 का नोट दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको वापस होगा। तो इस तरह से ये बताता है। फिर दूसरा है गणित में मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन की बात करता है कि ये टीचर्स के लिए बेसिकली कि आपने बच्चों को क्लास में मैथ्स पढ़ा दी, लेकिन अब उसका इवैल्यूएशन भी जरूरी है कि जो पढ़ाया उनको कितना समझ आया, तो वो इसके अंतर्गत आता है। अगला है शिक्षण की समस्याएं, यानी टीचिंग प्रॉब्लम्स। अब शिक्षक की भी अपनी समस्या है कि या तो उसको गणित आती ही नहीं, मैथ्स आती ही नहीं है, या मटेरियल की कमी है, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाएं, या उसके पढ़ाने के तरीके में कुछ कमियां हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगला है त्रुटि विश्लेषण, यानी एनालिसिस। इसमें क्या है भाई, जो इससे पहले है कि टीचर समझ नहीं पा रहा प्रॉब्लम्स, अब उनको समझ के उनका एनालिसिस करना कि कैसे उनको दूर किया जाए ना। लास्ट में है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसका डायग्नोस होना जरूरी है। तो लास्ट टॉपिक में वही है कि डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग की पता चले कि क्या क्या कमियां हैं, उसके बाद उस हिसाब से उसका उपचार दिया जाए कि कहाँ कहाँ कमी, कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है उस कमी को दूर करके उपचार करके अच्छे से मैथ्स को पढ़ाया जाए, उसकी अच्छे से टीचिंग की जाए। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स और पेडागोजी के सेक्शन में कौन कौन से जो है टॉपिक आते हैं, क्या पैटर्न है, किस तरह आएगा। और देखिए ये सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये 6 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 8 है इससे भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी आप समझ सकते हैं हर टॉपिक से 2-3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं कह के कि अरे ये तो बहुत इजी है, देखा जाएगा, ये बहुत टफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते, नहीं, इस तरह का नहीं। आपको हर टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी के लिए आपको बस एक काम करना है, टेड टॉक्स ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दूंगी व्हाइट बोर्ड पे, सबके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन है। साथ में ये जितने टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं लिखे हुए हैं, जितने भी टॉपिक लिखे हैं, इन सब टॉपिक पे आपकी एक प्रॉपर क्लास होगी, आपको समझाया जाएगा क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अब आप तैयार हो जाइए मैथ्स की क्लासेस के लिए। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की क्लास मिलेगी, वो भी हर एक टॉपिक रिलेटेड, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके साथ। ईवीएस की हम शुरू करने जा रहे हैं एक नॉन स्टॉप सीरीज, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2011 से 2022 तक, मतलब पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे ईवीएस के उसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैथ्स का मैंने आपको बता ही दिया कि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। अब बचता है आपका इंग्लिश का सेक्शन, जिसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी आपकी। तो आप देख रहे हैं आपको इस चैनल पे हर एक चीज देखने को मिल रही है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तो कहीं और मत जाइए, बस इस चैनल पे आइए और जितना पढ़ाया जाए उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ हमने हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, जिसमें वर्णमाला खत्म हो चुका है, अगला नया टॉपिक शुरू होने वाला है। तो आप वो सब धीरे धीरे देखते और सीखते रहिए। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ नई क्लास में, तब तक आप सबको बेस्ट विशेस, पढ़ते रहिए और टेड टॉक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, हर एक चीज़ अवेलेबल होगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबका सोल्यूशन भी अवेलेबल होगा। नमस्कार।